दोस्तों, भूत प्रेत पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं रखते, लेकिन भूत प्रेत असली में होते हैं। ये बात कई लोगों के साथ हुई है कि उन्होंने बाद में इस बात की गवाही दी है कि भूत प्रेत होते हैं। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़े सबसे डरावने तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 1 पर है कुचिसाके ओन्ना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसाके ओन्ना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और इस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। नंबर 2, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए थे और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती है। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया था। नंबर 3 पर है तियानक। तियानक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। नंबर 4 पर है टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साइजो यासो द्वारा अपनी कविता सकीन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाता ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा था। ये कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नर्क में चला जाता है और माना जाता है कि इस कविता को मन ही में पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले की मृत्यु भी हो सकती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। नंबर 5 पर है मंकी मैन दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा शरीर, बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जान भी गई, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से ही बंद हो गई। नंबर 6 पर है फेरमोंट बैंफ स्प्रिंग होटल, रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद इस होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें और छोटी लड़की दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चुनवा कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 7 पर है ओइजा बोर्ड नेम, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड जितना रहस्यमय डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। नंबर 8 पर है 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में दुनकान मैकडोगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडोगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है और इससे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने वाले उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक ही का वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसे नकार दिया गया। लेकिन उनकी यह धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, यह लोगों के बीच आज तक प्रसिद्ध है। नंबर 9 पर है ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन से यह पता चलता है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को देखने से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लड मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। नंबर 10 पर है रॉबर्ट द डॉल।
एनाबेल की तरह रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूगेन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता थी। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है कि जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। नंबर 11 पर है नालेबा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय एक चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता था। इस आत्मा को किसी पत्नी की चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर उसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता रहता था। नंबर 12 पर है आओकिगाहारा सुसाइड फॉरेस्ट। आओकिगाहारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नंबर 13 पर है पोवेलिया आइसलैंड। इटली में मौजूद पोवेलिया आइसलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों के इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब इटली में बहुत साल पहले फैली प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया था, और जब मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। नंबर 14 पर है टोयोल टुयुल। टोयोल या टुयुल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माने जाने वाले ऐसे बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। तुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी तुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब हो रही है तो ये तुयुल की वजह से, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास तुयुल है। नंबर 15 पर है उमाकुआ। हवालियन लोक कथाओं के अनुसार उमाकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। नंबर 16 पर है ओकिकू। ओकिकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में एलकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकिकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया था। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकिकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में चली गई है। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मन्नेजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता रहता है। नंबर 17 पर है असाकुरा हॉस्पिटल। असाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद से ही यहाँ पर लोगों की अजीबोगरीब हरकतें और आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 18 पर है मोथमान। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसान का है, लेकिन उसके पंख हैं और उसकी आंखें लाल हैं, और इसे मोथमैन का नाम दिया गया। सबसे पहले मोथमान को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपतियों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन यह असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 19 पर है पोंटियानाक। पोंटियानाक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई थी। माना जाता है कि दिखने में यह बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है यह अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक
पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आ रही है तो वह दूर है, अगर आवाज धीमी है तो वह आसपास ही है। माना जाता है कि वह सामने होगी तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। और हमारी लिस्ट में नंबर 20 और लास्ट है ला ल्योरोना। अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी चुड़ैल या आत्मा है, रात को पानी वाली जगह जैसे नदी या नालों के किनारे में अपने बच्चे के लिए रोते घूमती है, इसलिए इसे द वीपिंग वुमेन नाम भी दिया गया है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति के किसी दूसरी औरत के साथ संबंध देख लेती है, जिससे मारिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह खुद भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इसी घटना के बाद मारिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। इसी तरह की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।